मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। नीति शतकम पढ़ रहे थे हम, जो महाकवि भर्तृहरि की रचना है। इसमें आगे देखें। एके सत्पुरुषा परार्थ खटका स्वार्थम परित्यज्य सामान्यास्तु परार्थम उद्यम भृता स्वार्था विरोधेन ते हमें मानुष राक्षसा परहितम स्वार्था निघ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। अब यहाँ पे कवि जो है मनुष्यों की 4 प्रकार की श्रेणियां बता रहे हैं। कहते हैं ये जो लोग स्वार्थम परित्यज्य, स्वार्थ का त्याग करके, अपने हित का त्याग करके, परार्थ घटका, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, एके सत्पुरुषा, वे बहुत थोड़े से ही सज्जन लोग होते हैं। और ये जो स्वार्थ अविरोध है, अपने हित के विरोध के बिना, अपना अर्थात अपने हित के साथ साथ, परार्थम उद्यम भृता, परार्थम दूसरों के लिए भी, दूसरों के हित के लिए उद्यम भृता प्रयत्नशील रहते हैं। सामान्यस्तु वे सामान्य होते हैं, सामान्य जन होते हैं। स्वार्थ है, ये जो लोग स्वार्थ है अपने हित के लिए, परहितम दूसरों के हित को, निघ्नन्ति नष्ट कर देते हैं। अमी मानुष राक्षसा, वे मनुष्य के रूप में राक्षस होते हैं। किंतु लेकिन ये जो निरर्थकम व्यर्थ में ही, परहितम दूसरों के हित को, घ्नन्ति नष्ट करते हैं, ते के वे कौन है, ना जानी मैं, ये हम नहीं जानते। मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं, ये 4 विभाग किए उन्होंने मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार। कौन से? सबसे पहले सज्जन लोग, जो लोग अपने स्वार्थ को, अपने हित को छोड़कर भी दूसरों का कार्य साधन करते हैं, दूसरों का कार्य पूर्ण करते हैं, वो सज्जन होते हैं। सामान्य लोग, जो अपना हित के साथ साथ, अपना कार्य बनने के साथ साथ ही दूसरों का कार्य भी बना देते हैं, वो सामान्य लोग होते हैं, जैसे कि आमजन होते हैं। तीसरे लोग कौन से? मनुष्य के रूप में राक्षस हैं, जो अपने हित के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। वे भर्तृहरि की दृष्टि में मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। चौथे कौन से हैं? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना किसी कारण के ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जिन्हें खुद का भी कोई साधन स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, खुद का भी कोई हित कार्य सिद्ध नहीं होता, फिर भी वो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तो कवि कहता है कि ऐसे लोगों को हम क्या कहें, ये हम नहीं जानते, क्योंकि जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं वो तो पहले ही राक्षस के रूप में हो गए। अब जो बिना किसी कारण के दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उनको क्या कहेंगे? तो राक्षस ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो वो कहते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ये हम नहीं जानते। इसको फिर से एक बार देखेंगे। ये स्वार्थम परित्यज्य, जो अपने हित को छोड़कर परार्थ घटका, दूसरों के कार्य को संपन्न करते हैं, एके सत्पुरुषा, ऐसे सज्जन लोग बहुत थोड़े से हैं। ये जो स्वार्थ अविरोध है, अपने हित के साथ साथ, अपने हित के विरोध के बिना, अर्थात अपने हित के साथ साथ, परार्थम उद्यम भृता, दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरों के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, वे सामान्य लोग होते हैं, सामान्य जन होते हैं। ये जो लोग स्वार्थ है अपने हित के लिए, परहितम निघ्नन्ति दूसरों के हित को नष्ट कर देते हैं, ते अमी मानुष राक्षसा, वे मनुष्य के रूप में राक्षस होते हैं। किंतु ये जो निरर्थकम, बिना किसी कारण के, परहितम घ्नन्ति दूसरों के हित को, दूसरों के कार्य को नष्ट करते हैं, ते के वे कौन है, ना जानी मैं, ये हम नहीं जानते। उन्हें क्या कहेंगे, ये हम नहीं जान सकते, नहीं, ये हम नहीं जानते। अब यहाँ पे कवि जो है सच्ची मित्रता का विवेचन कर रहे हैं। क्षीरेण आत्मगतोदका ही गुणा दत्ता पुराते अखिला क्षीरे तापमवेक्ष तेन पैसा स्वात्मा कृशान होतो गंतुम पावकम उन्मनस्तद भव दृष्ट्वा तु मित्रापदम युक्तम तेन जलेन शाम्यति सताम मैत्री पुनः तुईदृशी। अब यहाँ पे दूध और जल के माध्यम से कवि ने सच्ची मित्रता को समझाया है। कैसे? पूरा पहले, क्षीरेण दूध के द्वारा, आत्मगत उदकाय, अपने में मिले हुए जल को, अपने मिले हुए जल को, अखिला गुणा दत्ता, अपने सारे गुण दे दिए गए, सो अखिला गुणा दत्ता, अपने सारे गुण दे दिए गए। तेन पैसा, उस जल के द्वारा, क्षीर और तापम अवेक्ष्य, दूध में ताप को देखकर, क्षीर तापम अवेक्ष्य दूध में ताप को देखकर, उस जल के द्वारा
दूध में ताप को देखकर था, दूध को ताप में देखकर, आंच पर रखा हुआ देखकर। स्वात्मा अपने आप को, कृशानो हो तो अग्नि में जला दिया गया। तत्तु वह दूध, पुनः फिर से। मित्र आपदम दृष्टवा, मित्र को कष्ट में देखकर, मतलब जल को जलता हुआ देखकर, मित्र को कष्ट में देखकर। पावकम गंतुम, आग में जाने के लिए उन्मना, तैयार हो गया। तेन जलेन युक्तम, फिर उस जल से युक्त होकर। शाम्यति, शांत हो जाता है। सताम मैत्री पुनः तो ईदृशी, सताम तो सज्जनों की तो मित्रता, ईदृशी ऐसी ही होती है। क्या मतलब हुआ? भर्तृहरि ने जो है सज्जनों की मित्रता को दूध और जल के समान बताया। जैसे कि दूध में जब जल थोड़ा डाला जाता है, दूध उबालने से पहले हम जनरली थोड़ा सा उसमें पानी डालते हैं, जिससे कि वो पानी जल जाए और दूध ना जले जब उसमें उबाल आता है। तो जब पानी मिलाए तो पानी जो दूध के समान ही हो जाता है। तो दूध जल को अपनी सारी मधुरता धवलता सब दे देता है, क्योंकि जब पानी दूध में मिला दिया तो वो पानी वाला नहीं पता चलता, दूध जैसा ही हो जाता है। फिर क्या होता है, जब दूध को आग पे रखते हैं उबाल लगाने के लिए, तो दूध की रक्षा के लिए जल अपने आप को पहले जला देता है। दूध में जल इसीलिए डालते हैं कि पानी जल जाए, तो दूध जो जल जो है, पानी जो है अपने आप को जला देता है। दूध जब मित्र को जलता हुआ देखकर मानो अपने आप को आग में जलाने के लिए अथवा आग को बुझाने के लिए उस बर्तन से बाहर निकलने लगता है। जब वो दूध में उबाल आता है, आपने देखा होगा, अगर आप आँच को बंद ना करें तो बाहर निकल जाता है दूध। तो उसी का कवि ने बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन किया है। सूक्ष्म दृष्टि से इतनी छोटी सी बात को, इतनी साधारण सी बात को बड़े ध्यान से देखकर उन्होंने इसका विवेचन किया है कि अपने मित्र को अर्थात जल को संकट में देखकर दूध जो है अपने आप को आग में जलाने के लिए या आग को बुझाने के लिए उस पात्र से, बर्तन से बाहर निकलने लगता है। उसके बाद जब उसमें पूरा जल की छींटें दी जाती हैं तो फिर से शांत हो जाता है, मीन्स बैठ जाता है। जब दूध उबाला जाए उसमें जल की छींटें दे दो तो दूध का उबाल जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से इतनी छोटी सी बात को, दूध में उबाल लगाने की बात को लेकर कवि ने सच्चे मित्र का लक्षण बताया है। तो उसी प्रकार से अच्छे मित्र जो है आपस में एक दूसरे को अपनी वस्तुएं भी देते हैं और संकट पड़ने पर अपने जीवन की चिंता किए बिना एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसको फिर से देखेंगे। पुरा पहले क्षीण आत्मगत उदकाहि, दूध के द्वारा अपने में मिले हुए जल को सर्वे अखिला व्रत, अपने सारे गुण दे दिए गए। अखिला अपने सारे गुण दे दिए गए। तेन पैसा, उस जल के द्वारा भी। क्षीरे तापम वेक्ष्य, दूध में ताप को देखकर। स्वात्मा, अपने आप को। कृशान होता, अग्नि में जला दिया गया। तत्व, और वह दूध तो। फिर मित्र आपदम दशा, मित्र को कष्ट में देखकर, संकट में देखकर। पावकम गंतुम उन्मना, आग में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर तेन जलेन, उस जल से युक्त होकर। शाम्यति, वह शांत हो जाता है, शांत हो गया। सताम मैत्री, सज्जनों की मैत्री। पुनः तो ईदृशी, इसी प्रकार की होती है। सज्जनों की मित्रता भी ऐसी ही होती है। अगला श्लोक देखें। यहाँ पर आश्रय देने वाले महापुरुषों की महत्ता बताइए। इता स्वपिति केशवा कुलमितः तदीय दुषामितस्य शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते इतोपि बडवानला स समसंवर्तकयो विदितं मोहितं भर सहस्य सिंधो बभो। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि इता केशवा स्वपिति, एक और भगवान विष्णु सोते हैं। इधर तदीय दुषामकुलम, और इधर उनके दुषामकुलम। तदीय दुषाम, उन विष्णु से द्वेष रखने वाले अर्थात विष्णु के शत्रु राक्षसों का समूह रहता है। इतश, एक और। शरणार्थिना सम इतच, और इधर शरणार्थिनाम शिखरिणाम, शरण में आए हुए शिखरिणाम पर्वतों के गणा समूह शेरते सोते हैं। इतोपि, इस और इधर भी समस्त संवर्तक ऐसा है, समुद्र संवर्तक नामक प्रलयकालीन मेघों के साथ वडवानल, वडवग्नि है। अहो, अरे बड़ा आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। सिंधो वपु, समुद्र का शरीर। विततम ऊर्जितम, फैला हुआ, बलशाली, भर सहन, और भार को सहन करने वाला है। क्या मतलब हुआ? भगवान मतलब समुद्र के माध्यम से कवि महापुरुषों के विषय में बता रहे हैं। महापुरुषों के
चरित्र पर प्रकाश डाल रहे हैं कि जैसे समुद्र में एक और भगवान विष्णु सोते हैं, दूसरे उनके शत्रु राक्षसों का समूह रहता है, एक और पर्वत जो है वो शरणार्थी पर्वत जो है वो समूह में रहते हैं। शरण में आए पर्वत कौन से, वो हमने आपको पहले ही बताया मैंने आपको कि जब इंद्र ने सबके पंख काट दिए थे पर्वतों के, तो मनाक आदि पर्वत जो है वो समुद्र में जाकर छिप गए थे, शरण ले ली थी उन्होंने समुद्र में, समुद्र के पंख ना काटे जाएं। तो वही शरणार्थी नवनी की बात की गई है कि शरण में आए हुए पर्वतों का समूह सोते हैं। इधर भी संवर्तक मेघ जो है वो, संवर्तक नाम है प्रलयकालीन मेघों का। प्रलयकालीन मेघ में जब प्रलय आती है तो वर्षा होती ही रहती है, उस समय के मेघ जो है वर्षा बंद नहीं करते, उनका नाम संवर्तक है, तो प्रलयकालीन मेघ कहलाते हैं, जो प्रलय के समय वर्षा करते हैं। तो संवर्तक आदि प्रलयकालीन मेघ हैं। और वडवानल, वडवानल जो कि समुद्र की अग्नि है, वो है यहाँ पर। वडवानल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, वडवानल, दावानल और जठरानल। वडवानल मीन्स वडवाग्नि जो समुद्र में लगती है, दावाग्नि जो कि जंगल में लगती है, जंगल की आग, जठराग्नि जो कि पेट की आग कहलाती है। पेट की आग से भूख नहीं है, मतलब पेट की आग से मतलब है जब हम भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए जो पेट में गर्मी उत्पन्न होती है उसको पेट की आग जठराग्नि कहते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं जो पेट के खाने को पचाते हैं, वो पेट को इतना गर्म कर देते हैं जिससे कि वो खाना पचता है, तो उसको जठराग्नि कहा जाता है। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की अग्नि होती है। तो ये चीजें हो गई। तो इसके विषय में कवि कहते हैं, अरे जो समुद्र का शरीर है कितना अधिक फैला हुआ और बलशाली है, जो कि इतना सब कुछ भार सहन करने में समर्थ है। फिर से देखें, इता केशवा सपति, इस ओर भगवान विष्णु सोते हैं, इता इधर तदीय दुशाकुलम, उनसे दोष रखने वाले अर्थात राक्षसों का समूह रहता है। इतश और इस ओर शरणार्थी नाम शिखर नाम गणाशेर थे, शरण में आए हुए पर्वतों के समूह सोते हैं। इतोपि इधर भी समस्त संवर्तक के सह, समस्त संवर्तक आदि प्रलयकालीन मेघों के साथ वडवाग्नि रहती है। अहो अरे बड़ा आश्चर्य है, सिंधोपो सिंधु का शरीर, समुद्र का शरीर, विततम उजितम कितना फैला हुआ, उजितम शक्तिशाली बलशाली और भार को सहन करने में समर्थ है, भार को सहन करने वाला है। इस प्रकार कवि ने जो है समुद्र के वर्णन के माध्यम से महापुरुषों के चरित्र के बारे में बताया है कि महापुरुष शरण में आए लोगों को आश्रय देते हैं, उनका भरण पोषण करते, संरक्षण करते हैं, सबका हित साधते हैं और समाज प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से महापुरुषों के चरित्र के बारे में कवि ने बताया है। अगला श्लोक देखें। अब यहाँ पर श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए अच्छे काम करने की बात कही गई है। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जही मदम पापे रति मागथा सत्यम ब्रूह न्याही साधु पदवीम सेवा से विद्वजनम मान्य मान्य विदिशो अपि अनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम कीर्तिम पाले दुखिते कुरु दयाम एतस्ताम लक्षणम। कहते तृष्णाम छिंदी, तृष्णा को, इच्छाओं को, छिंदी नष्ट कर दो, क्षमाम भज, क्षमाम भज क्षमा का सेवन करो, मदम जही अहंकार को छोड़ दो, पापे रति मार्ग था पाप में आसक्ति मत करो, पाप में लगाव मत रखो, सत्यम ब्रूहि सत्य बोलो, साधु पद्मन्याही सज्जनों के मार्ग का अनुकरण करो, विद्वजनम सेवा से विद्वानों की सेवा करो, मान्यान माने सम्मानीय जनों का आदर करो, विदिशा अपि शत्रुओं को भी अनुनय अपने अनुकूल बना लो। प्रख्यापया प्रश्रय, प्रख्यापय स्वान गुणान अपने गुणों को प्रख्यापय प्रकट करो, कीर्तिम पाले कीर्ति को, यश का पालन करो, दुखिते दयाम करो दुखी जनों पर दया करो, एत सताम लक्षण यह सज्जनों का लक्षण है। क्या सज्जनों के लक्षण है इसको देखो, फिर से देखें। तृष्णाम छिंदी, इच्छाओं को, लालसा को छिंदी छोड़ दो, क्षमाम भज क्षमा का सेवन करो, आचरण करो, मदम जही अहंकार को छोड़ दो, पापे रति माँ कथा पाप में लगाव मत रखो, सत्यम ब्रूहि सत्य बोलो, अनुयाही साधु पद न्याय सज्जनों के मार्ग का अनुकरण करो, विद्वजनों सेवस विद्वानों की सेवा करो, मान्य
मान्यानि माने, आदरणीय माननीय जनों का आदर करो। विदिशो अपि अनुनय, शत्रुओं को भी अपने अनुकूल बनाओ। प्रख्यापय स्वान गुणान, अपने गुणों को प्रख्यापय प्रकट करो। कीर्तिम पाले, यश का पालन करो। दुखिते दयाम करो, दुखी जनों के प्रति दया करो। एतसताम लक्ष्मण, यह सज्जनों का लक्षण है। सज्जनों का लक्षण क्या है कि धन संपत्ति की लालसा को, इच्छा को छोड़ दे, क्षमाशील बने, अहंकार ना करे, धन संपत्ति आने पर भी अहंकार ना करे, गलत कामों से बचे, हमेशा सत्य बोले, सज्जनों का आचरण करे, सज्जनों के अनुसार चले, विद्वानों का सम्मान करे, सेवा करे, अपने गुरुजनों का, बड़ों का आदर करे, शत्रुओं के साथ भी ऐसा व्यवहार करें कि वो तुम्हारे अनुकूल बन जाएं, अपने अच्छे गुणों से यश को प्राप्त करें, दुखी जनों के प्रति दया भाव रखें। इस प्रकार से सज्जनों के ये गुण बताए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।